हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुडविल एफएमजी। आज हम अपने थ्योरी और डिमांड के 6th क्लास में आ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड या एक्सेप्शन ऑफ डिमांड कर्व। एक्सेप्शन का मतलब होता है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। मतलब कि जैसे कि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ डिमांड में ये बात पढ़े थे, हम लोग यहाँ पे रिलेशन देखे थे प्राइस और डिमांड का। किसी भी कमोडिटी का प्राइस जब इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है। किसी भी कमोडिटी का प्राइस जब डिक्रीज होता है तो उसका डिमांड क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, नेगेटिव रिलेशन। इसे हम लोग क्या बोलते थे, नेगेटिव रिलेशन। तो नेगेटिव रिलेशन के वजह से जो हमारा कर्व होता था, डिमांड कर्व, वो कैसा होता था, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा होता था, डाउनवर्ड स्लोपिंग। हाई प्राइस में लो डिमांड, हाई प्राइस में लो डिमांड एंड लो प्राइस में हाई डिमांड, है ना। जिसके वजह से तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक्सेप्शन देखने वाले। हम लोग एक लॉ पढ़े, कभी भी एक चीज़ पढ़ते हैं और उसके नीचे अगर एक्सेप्शन लिखा हुआ है, कोई भी एक टॉपिक पढ़ते हैं उसके नीचे अगर एक्सेप्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऊपर दिए गए प्रिंसिपल या फिर डॉक्ट्रिन वो काम नहीं करेगा। जहाँ पे काम नहीं करता उस वहाँ पे उसको एक्सेप्शन बोला जाता है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड अभी हम लोग पढ़े और यहाँ पे अभी नीचे एक्सेप्शन पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन पढ़ेंगे मीन्स कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। कैसे काम नहीं करेगा, मतलब दो तरीके से काम नहीं कर सकता। पहला, प्राइज, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है जब भी प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शन में प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड उल्टा इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो जहाँ पे ऐसा होगा, या फिर प्राइस जब डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं किया उसका ठीक उल्टा हो रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्राइस इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होना चाहिए, या फिर प्राइस में चेंज डिक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होना चाहिए। बट प्राइस में चेंजेस आ रहा है बट डिमांड में अगर चेंजेस नहीं आ रहा है तो भी ये हम लोग एक्सेप्शन बोल सकते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव रिलेशन अगर है तो इसमें हम लोग का ये कर्व कैसा बनेगा, इस प्राइस पे इतना डिमांड, हाई प्राइस पे हाई डिमांड। ये सब पॉइंट्स को अगर हम लोग मतलब जोड़ देंगे तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो, पहला एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बोल सकता है जो यहाँ पे हुआ, या फिर एक्सेप्शन ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व बोलता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बट यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो यही हम लोग को देखना है कि कब ऐसा होगा, है ना। देखो यहाँ पे जो स्लोप बना है ये कैसा बना है, अपवर्ड स्लोपिंग बना है ना। तो यही देखना है ऐसा ऐसा किस किस टाइम पे होगा। देखो एक बार रीडिंग कर लेते हैं, जो बात बोली वही लिखा हुआ है। देखो, देयर आर सम एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इट मीन्स देयर आर सम commodities whose demand extend when price rise। यहाँ पे बोल रहा है कि जब किस, यहाँ पे मतलब मार्केट में कुछ कमोडिटीज़ ऐसे हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होने की जगह में उल्टा इंक्रीज होता है, या फिर उसके उल्टा प्राइस जब डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होने की जगह में उल्टा फॉल कर जाता है ना। डिमांड कर्व ऑफ सच कमोडिटी स्लोप हम लोग का कैसा बनेगा, अपवर्ड, राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड बनेगा, है ना, एज सोन। हाँ, चलो एक एक करके कहाँ कहाँ अभी एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, मतलब एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है हम लोग का आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन यहाँ पे आ जाता है हम लोग का लग्जरी गुड्स, लग्जरी आर्टिकल्स जैसे कि गोल्ड, ज्वेलरीज, और ये वर्क ऑफ क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वर्क ऑफ आर्ट बाय ग्रेट आर्टिस्ट, है ना। जैसे मोनालिसा का पेंटिंग हो गया, या कुछ भी बहुत पुराने जो बड़े बड़े पेंटर होते थे वो जो पेंट किए हैं, या फिर कोई और भी जो आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन अकॉर्डिंग टू वेवलेन। देखो वेवलेन गुड्स एक होता है, वो आगे पढ़ने वाले हैं, वो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या क्या आ जा रहा है, डायमंड डायमंड, जेम्स, कॉस्टली कारपेट्स एट्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब ये एक्सपेंसिव गुड्स है, एक्सपेंसिव कमोडिटी है। ये सब जो खरीदते हैं, देखो
कारपेट हो गया, कारपेट महंगा भी मिलता है, सस्ता भी मिलता है ना। कॉस्टली कारपेट बोल रहे हैं यहाँ पे, सस्ता कारपेट नहीं। डायमंड हो गया, डायमंड तो कॉस्टली ही रहता है। ये सब कौन पहनता है? रिच पीपल, ठीक है, रिच। वो लोग क्यों पहनते हैं ये सब, क्यों ये सब यूज करते हैं? क्योंकि वो शो ऑफ करना चाहते हैं। इसको शो ऑफ गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। शो ऑफ करना चाहते हैं कि देखो मेरे पास है, जो कि तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, इसको क्यों डिस्टिंक्शन, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन बोल रहा है? देखो जैसे यहाँ पे कोई पार्टी में गए हो आप लोग, 100 लोग वहाँ पे हैं, ठीक है, सब कोई नॉर्मल कपड़े पहन के खड़े हैं, तो सब ये इनको आप नहीं देखोगे, लेकिन कोई एक सोना का हार पहन के खड़ा है, डायमंड नेकलेस पहन के खड़ा है ना, तो उसको वो दूर से ही हम लोग को नज़र आएगा, और वो सारा मतलब कि अट्रैक्शन उसी के पास चला जाएगा, है ना। तो इसी वजह से, क्यों? क्योंकि वो महंगा है, गोल्ड महंगा है, डायमंड महंगा है, इसलिए सब उसी को देखेंगे। तो इसीलिए क्या होगा, अच्छा ये कौन अफोर्ड कर पाता है? रिच पीपल, ठीक है। तो जब उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो ये रिच पीपल और उसको बाय करेंगे। जब उसका प्राइस डिक्रीज होगा तो वो रिच पीपल उसको बाय नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्राइस कम था तो वो लोग सोचो एक हार खरीद रहे थे, प्राइस इंक्रीज हो गया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, 2 हार 3 हार और ज्वेलरी खरीदना पसंद करेंगे वो लोग, है ना। नेक्स्ट है हमारा इग्नोरेंस। नेक्स्ट रीजन क्या है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन्स कि हमको कस्टमर, देखो आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले मार्केट, वहाँ पे एक लाइन है कि कस्टमर वेल नोन, वेल मतलब उसको नॉलेज होना चाहिए, जो भी वो प्रोडक्ट परचेज करने जा रहा है उसका वो नॉलेज होना चाहिए उसके पास, है ना। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेल एंड फीमेल का बात कर लेते हैं। सोचो आप अगर मेल है तो आपकी कोई बहन है, और अगर फीमेल है तो आपका कोई भाई है, और उसका बर्थडे आने वाला है, तो उसको आप एक मेल मीन्स भाई को मेल प्रोडक्ट गिफ्ट करना चाहोगे और बहन को फीमेल प्रोडक्ट, है ना। तो मेल को फीमेल प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ये सब के बारे में नॉलेज नहीं होता, और फीमेल को मेल प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता। जैसे कि सोचो भाई को क्रिकेट खेलने का शौक है, तो उसको बैट अगर तुम गिफ्ट करना चाहोगे तो कौन सा बैट कितने प्राइस का होना चाहिए वो हम लोग को नहीं पता, ठीक है। या फिर मेल कोई जा रहा है कोई ड्रेस खरीदने, तो कैसा ड्रेस होना चाहिए, कैसा साड़ी होना चाहिए, हम लोग को नहीं पता। तो हम लोग को एक नॉलेज मीन्स कि यहाँ पे एक साड़ी है, यहाँ पे एक साड़ी है ना, हमारे पास, हम लोग क्वालिटी देख के हम लोग जज नहीं कर पाएंगे कि ये सही दाम बता रहा है या ये गलत दाम बता रहा है। लेकिन हम लोग को क्या लगेगा, ये 200 रुपये का है और ये 500 रुपये का है, सोचो 500 रुपये का है, तो हम लोग को ये लगेगा कि ये 500 का जो साड़ी है वो ज़्यादा अच्छा है। या फिर क्रिकेट बैट का एग्जाम्पल ले रहे थे, एक 250 रुपये का क्रिकेट बैट मिल रहा है और एक 600 रुपये का क्रिकेट बैट मिल रहा है, तो हम लोग मतलब कि फीमेल्स को क्या लगेगा कि ये 600 रुपये महंगा है बोल के ये ज़्यादा बेटर है। बट हो सकता है कि 250 रुपये वाला ज़्यादा बेटर होगा, हो सकता है ये 200 रुपये वाला ज़्यादा बेटर होगा, है ना। हम लोग कभी प्राइस देख के तो कौन सा बेटर है ये नहीं समझते। जिसको जो नॉलेज है वो समझ जाएगा कि ये प्रोडक्ट 600 रुपये का नहीं है, ये कम होना चाहिए, है ना। लेकिन इसी को बोलते हैं इग्नोरेंस। जब हम लोग को ये आइडिया नहीं होगा कि किस क्वालिटी का गुड्स का प्राइस कितना होना चाहिए, किस क्वालिटी का गुड्स का प्राइस कितना होना चाहिए, ये अगर हम लोग को नॉलेज नहीं है तो इसको ही बोला जाता है ये इग्नोरेंस। कस्टमर जब वेल नोन नहीं होता तो इसको इग्नोरेंस बोलते हैं। और हमको मैक्सिमम टाइम यही लगता है कि जो चीज़ महंगा है वही हमारे लिए वही सबसे अच्छा है, ठीक है। तो वही लिख रहा है, मेनी टाइम कस्टमर कंज्यूमर आउट ऑफ शेयर इग्नोर और पुअर जजमेंट consider a commodity to be low quality if the price is low and high quality if the price is high, ठीक है। जब प्राइस हाई होता है तो हम लोग उसको मानते हैं कि बेटर है, अच्छा क्वालिटी का होगा, और प्राइस जब लो होता है तो उसको हम लोग सोचते हैं कि ख़राब क्वालिटी का होगा। इसको हम लोग, नेक्स्ट है हम लोग का गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होता है इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमारा एक रीजन है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वन वीक में एक बार हम लोग मार्केट जाते हैं, और जो भी पोटैटो, टमाटो, अनियन ये सब लेना रहता है हम लोग लेते हैं। सोचो कि हम लोग 5 kg पोटैटो पर वीक के लिए ले लेते हैं ना, 5 kg पोटैटो। अभी सोचो 30 रुपीज़ पर kg चल रहा है, 30 रुपीज़
पर केजी हम लोग का पोटैटो चल रहा है ना। तो हम लोग 5 केजी लेके आते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो हम लोग कम खरीदेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट वीक सेकंड वीक हम लोग जब गए परचेस करने के लिए, तो वो 40 रुपया बेच रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि 40 रुपया अगर बेच रहा है, पहले 30 था, अभी 40 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वांटिटी कम खरीदेंगे, 4 किलो या 3 किलो खरीद के आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही 3 किलो खरीद रहे थे, है ना, जैसे ही हम लोग बोले कि नहीं 5 किलो नहीं 3 किलो दो, है ना, तो वो बोला कि उसको पता था कि मतलब वो तो डेली कस्टमर हो तुम उसके, तो उसको पता था कि वो तुम 5 किलो ही लेके जाते हो, तो वो समझ गया दाम बढ़ गया बोल के 3 किलो ले रहे हो, तो वो तुमको बताया कि अभी ले लो 40 रुपया के जी ले लो, क्योंकि नेक्स्ट वीक जब आओगे ये 50 रुपया या 60 रुपया हो जाएगा। तो हमको क्या लगा, हमको लगा कि ये फ्यूचर में और दाम बढ़ने वाला है। सोचो तो अभी क्या करोगे, 30 रुपया पर केजी मिल रहा था, दाम हो गया 40 रुपया पर केजी, लेकिन फ्यूचर में वो 50 रुपये होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 केजी 3 केजी लोगे, या जितना लेते थे 5 केजी उतना ही लेंगे, या फिर 5 किलो से ज़्यादा ले लोगे। बताओ, 5 किलो लोगे, 5 किलो से कम लोगे, या 5 किलो से ज़्यादा लोगे। ऑब्वियसली 5 किलो से ज़्यादा लेंगे ना, क्योंकि फ्यूचर में तो दाम बढ़ने वाला है। तो हम लोग 6 किलो 7 किलो 8 किलो कुछ इतना लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो प्राइस इंक्रीज हुआ, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 5 केजीज खरीदते थे 30 रुपीज़ में, अभी 40 रुपीज़ हो गया, तो 5 केजी से ज़्यादा परचेस कर रहे हैं। तो ये होता है हम लोग का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन लग रहा है। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये लग रहा है कि हमारा प्राइस और इंक्रीज होने वाला है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, आज ज़्यादा परचेस करेंगे। लेकिन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इसका उल्टा, जैसे कि फ्यूचर में लग रहा है कि हमारा प्राइस फॉल होने वाला है, तो आज हम लोग कम खरीदेंगे। जैसे कि फिर से चलो कुछ समय बाद ये 40 रुपया हम लोग 40 रुपया पर केजी हम लोग परचेस कर रहे थे, अब वो कुछ समय बाद वो 30 रुपये पर केजी हो गया, है ना। लेकिन तुम न्यूज में देख के गए थे कि ये दाम और डिक्रीज होने वाला है। पहले 5 किलो खरीदते थे, अब 30 रुपया हो गया, तो कितना किलो खरीद के लाओगे। तुमको न्यूज में देख के आए हो कि दाम 2 दिन के बाद फिर और 20 रुपया पर केजी मिलने लगेगा, 20 रुपीज़ पर केजी मिलने लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1-2 किलो खरीद के आ जाएंगे, 2 दिन बाद फिर से आएंगे, तब 20 रुपया किलो मिलेगा, तब हम लोग ले लेंगे, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो प्राइस फॉल हुआ, 40 रुपीज़ से 30 रुपीज़ में आया, फिर भी हम लोग क्या किए, पहले लॉ ऑफ डिमांड बोलता है 40 से 30 मतलब 40 से 30 केजी पर केजी अगर प्राइस हो गया, मतलब प्राइस फॉल किया, इसका मतलब डिमांड इंक्रीज होना चाहिए। बट हम लोग 5 केजी से डिमांड इंक्रीज करके 6-7 किलो खरीदना चाहिए, बट हम लोग कितना खरीदे, 1-2 किलो ही खरीदे, क्योंकि हमको लग रहा है कि फ्यूचर में और प्राइस डिक्रीज होने वाला है, तो फ्यूचर में खरीदेंगे हम लोग, है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है सेम। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गिफिन गुड्स। ये एक स्टोरी है, पहले स्टोरी समझते हैं। प्रोफेसर रॉबर्ट गिफिन के नाम पे ये गिफिन गुड्स आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये रॉबर्ट गिफिन एक मतलब विलेज में गए थे, जहाँ पे बहुत सारे लेबरर रहते थे, ठीक है ना, लेबरर रहते थे, क्योंकि जैसे कि KGF देखे हो, चलो KGF में गए थे, वो KGF में गए थे, ठीक है। KGF में देखे बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, उनके पास और वहाँ पे तो बहुत उनका शोषण होना था ना, तो उनको सैलरी बहुत कम मिलता था, है ना, उनका सैलरी बहुत कम था, कितना रुपये मिलता था उनको, 50 रुपये। कितना रुपये मिलता था, 50 रुपये पर डे, ठीक है। और उनको खाने के लिए, उनके खाने का सिर्फ 2 ही ऑप्शन था, एक पोटैटो और एक चिकन। उनका चिकन फेवरेट था, बट चिकन 100 रुपया पर केजी मिलता था। चिकन कितना मिलता था, 100 रुपये पर केजी। चिकन 100 रुपये पर केजी मिलता था। और पोटैटो कितना मिलता था, पोटैटो हम लोग का मिलता था 40 रुपया पर केजी, ठीक है। बट उनका सैलरी कितना था, 50 रुपये था, और उनका 1 किलो रिक्वायरमेंट था, ठीक है। आधा किलो में उनका काम नहीं चलेगा, तो उनको 1 किलो रिक्वायरमेंट था डेली। 1 किलो उनके मतलब जितने फैमिली थे 1 किलो आराम से खा जाते थे, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो एग्जाम्पल यही है ना, चावल वावल और कुछ नहीं खाना उनको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोग का, तो तुम क्या खरीद पाओगे बताओ। एक किलो चिकन लेके जाओगे तो, सॉरी आधा किलो चिकन लेके जाओगे तो घर पे सबको नहीं होगा, तो वो लोग मजबूरन क्या खाते थे, पोटैटो। बट उनका फेवरेट क्या था, चिकन था, बट वो मजबूरी में क्या खाते थे, आलू खाते थे, है ना। तो देखो, अगर हर दिन 1-1 किलो आलू खाएंगे, आज 1 किलो आलू लेके गए, तो उनका कितना खर्च हो गया, 40 रुपया खर्च हो गया, और बचा कितना, 10 रुपया, ठीक है। तो हर दिन अगर उनका 10-10 रुपया बचेगा,
तो कितने दिन वो आलू पोटैटो खाएंगे तो उनके पास 1 किलो चिकन खरीदने का पैसा हो जाएगा। बताओ कितने दिन खाएंगे तो बताओ, 10 दिन ना। हर दिन अगर 10 रुपया बचेगा तो 100 रुपया बचाने के लिए, 100 रुपया जमा करने के लिए, सेव करने के लिए उनको कितना दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। मतलब वो 10 kg आलू खाते थे, 10 kg आलू डिमांड करते थे, तब जाके वो 1 kg चिकन 1 kg चिकन डिमांड कर पाते थे, है ना। समझ रहे हो? तो हर दिन 40 रुपया उनका खर्च होता था पोटैटो लेने में और 10 रुपया सेव होता था। तो 10 दिन तक कंटिन्यू 10-10 रुपया सेव करेंगे, 10 दिन कंटिन्यू 10-10 रुपया सेव होगा तो उनका टोटल कितना रुपया सेव होगा? 100 रुपीज़। अब उस दिन वो लोग चिकन खा सकते हैं क्योंकि उनका फेवरेट है। अब सेम एग्जांपल लेते हैं। अब सोचो पोटैटो का प्राइस 20 रुपया हो गया। कितने रुपया हो गया? पोटैटो अब 20 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, 20 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है। तो अब बताओ इनका, ये तो अब आज भी इनका सैलरी 50 रुपया है, 30 रुपीज़ कर देते हैं इसको, ठीक है, 30 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, बट सैलरी तो आज भी 50 रुपया है। तो 30 रुपया का आलू खरीदने के बाद इनके पास कितना रुपया सेव होता था? 20 रुपीज़ सेव होता था। अब उनको 100 रुपया से 100 रुपया बचत करने के लिए, 100 रुपया सेव करने के लिए उनको कितना दिन पोटैटो खाना पड़ेगा? 5 दिन। 5 दिन पोटैटो खाने के बाद उनके पास कितना रुपया आ जाएगा? 100 रुपया आ जाएगा, जिससे वो चिकन खरीद सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? 5 किलो डिमांड करते थे, तब जाके वो 1 किलो चिकन डिमांड कर पाते थे। अब देखो यहाँ पे 10 दिन, 10 दिन का अगर हिसाब किताब करें तो 10 दिन में वो 10 kg आलू और 1 kg पोटैटो डिमांड करते थे। मतलब 30 दिन में वो कितना डिमांड करेंगे? एक महीने का बात करें तो एक महीने में वो 30 किलो आलू एंड 3 kg चिकन डिमांड करते थे, है ना। बट यहाँ पे देखो अब ये सिर्फ 5 दिन में ही उनका ये चिकन का प्राइस सेव हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? ये डबल कर दे रहे, देखो चिकन 5 दिन में ही 1 किलो खाना शुरू कर दे रहे, बट आलू क्या कर दे रहे? अब 10 दिन में इनका कितना हो जाएगा? 10 दिन में ये 2 किलो चिकन खाएंगे और आलू 1 किलो खाना कम कर देंगे। समझ रहे हो? तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा 3 किलो अगर चिकन खाएंगे, 3 किलो अगर चिकन खाएंगे तो 27 kg पोटैटो ना। 30 दिन में 3 किलो चिकन तो 27 kg पोटैटो। अब देखो यहाँ पे 30 दिन का बात करें तो कितना होगा? 30 दिन में हर 5 दिन में एक बार वो क्या कर रहे, चिकन खा रहे हैं, है ना। तो हर 5 दिन में एक बार चिकन खा रहे हैं तो 30/5 6 किलो 6 किलो चिकन हो जाएगा। और पोटैटो कितना किलो होगा? पोटैटो होगा 24 kg। तो देखो एक महीने में वो पोटैटो कितना, पहले कितना किलो पोटैटो डिमांड करते थे? एक महीने में 27 किलो, और अब कितना किलो डिमांड कर रहे हैं? 24 kg। समझ में आया ना। जब 40 रुपये था, जब 40 रुपये पर केजी पोटैटो था तो वो 27 kg डिमांड करते थे। जब 30 रुपीज़ हो गया तो कितना डिमांड कर रहे हैं? 24 kg। प्राइस डिक्रीज हुआ लेकिन डिमांड भी डिक्रीज हुआ ना। क्यों? क्योंकि उनका फेवरेट क्या था? चिकन था। वो लोग तो मजबूरी में क्या खा रहे थे? पोटैटो खा रहे थे। चिकन उनका फेवरेट था, तो जैसे ही पैसा सेव होता था तो वो लोग चिकन खाना शुरू करते थे। जब 40 रुपया पर केजी आलू था तो उनको चिकन के लिए पैसा सेव करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए उनको वो कम चिकन खा पाते थे एक महीने में। लेकिन जब 30 रुपया पर केजी हो गया तो प्राइस सस्ता होने की वजह से उनके पास सेविंग ज़्यादा होने लगा, जिससे वो और जल्दी पैसा बचा के चिकन खा पाते थे। इसलिए चिकन का डिमांड इंक्रीज हुआ और पोटैटो का डिमांड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यहाँ पे चिकन को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर गुड्स। चिकन को क्या बोलते हैं? सुपीरियर गुड्स। और पोटैटो है हमारा इन्फीरियर गुड्स। चिकन हमारा सुपीरियर गुड्स है, पोटैटो हमारा इन्फीरियर गुड्स है। और ये इन्फीरियर गुड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गिफिन गुड्स बोलते हैं। ये रॉबर्ट गिफिन के नाम पे पढ़ा है, प्रोफेसर रॉबर्ट गिफिन। तो ये क्या बोलते हैं कि गिफिन गुड्स में क्या होता है? देखो गिफिन गुड्स का बात करें, पोटैटो का बात करें, तो जब प्राइस डिक्रीज हो रहा था तो डिमांड डिक्रीज हो गया। अब फिर से इसका उल्टा बोलो तो 30 रुपये से 40 रुपया हो जाएगा तो क्या होगा? 24 kg से 27 किलो हम लोग खाना शुरू कर देंगे, है ना। तो 30 से 40 हो जाएगा तो हम लोग 24 kg से 27 kg, मतलब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड
इंक्रीज करेंगे और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग का लाइफ में बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम लोग जो कुछ इंफीरियर गुड्स हम लोग यूज करते हैं, कुछ सुपीरियर गुड्स यूज करते हैं ना। जैसे कि हमारा फ़ोन देखो बहुत महंगा फ़ोन भी आता है, 80,000 लाख 1.5 लाख का फ़ोन भी आता है, बट हम लोग 10 20 30 40 हज़ार का फ़ोन पकड़ते हैं। ये क्या है? ये इंफीरियर गुड्स है। जब हम लोग का इनकम अच्छा होने लगेगा, सेविंग अच्छा हो जाएगा, तो हम लोग सुपीरियर गुड्स भी परचेस करना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो बुक्स में अलग अलग प्रोडक्ट को बताता है, जैसे कि यहाँ पे बाजरा एंड व्हीट का एग्जांपल दिया है, ठीक है। बाजरा का भी आटा बनता है और व्हीट का भी आटा बनता है ना। तो बाजरा का आटा सस्ता रहता है, तो यहाँ पे चिकन के जगह में व्हीट लिया है और बाजरा के जगह सॉरी पोटैटो के जगह में व्हीट लिया है, सॉरी बाजरा लिया है, ठीक है। तो बाजरा मजबूरी में खाया जा रहा है और जब पैसा बच जाता था तो वो लोग व्हीट खाते थे, है ना। तो यही है हमारा गिफिन गुड्स, इसको भी रीड कर लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, सारा तो टिक किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। बाय बाय।